नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पीएम मोदी का कांग्रेस के शर्टलेस एहतजाज पर सख्त हमला, कहा जितने चाहे कपड़े फाड़ ले, हुकूमत तरक्की का सफर रखेगी जारी। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर सख्त हमला, इलाकाई जुबानों को कमजोर करने की कोशिश का हुक्मरान पार्टी पर लगाया इल्जाम। पीएम मोदी अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश की, शराब पॉलिसी घोटाले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल का इल्जाम। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने केजरीवाल को बरी किए जाने पर उठाए सवाल, सबूत के साथ छेड़छाड़ का किया दावा। हिमाचल प्रदेश में फरवरी के दौरान मामूल से 70-90% कम बारिश रिकॉर्ड, 5 मार्च तक बारिश की कोई खास उम्मीद नहीं। भिवंडी में डाइंग कंपनी में भयानक आग, 3 मंजिला इमारत में भड़के शोले, ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की हालिया शर्टलेस एहतजाज पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितने चाहे कपड़े फाड़ ले, हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए काम जारी रखेगी। नई दिल्ली में एक मीडिया समिट से पीएम मोदी का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस ने न सिर्फ गैर मुल्की मेहमानों के सामने अपना रवैया जाहिर किया, बल्कि अपने फिक्री दिवालियापन को भी बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की नौजवान नस्ल पहले ही कांग्रेस को सबक सिखा चुकी है और अब नई नस्ल भी तैयार है। त्यांचं हिंदीकरण करायचं। अहो, आत्ता तुम्ही पेटीवरची गाणी ऐकली, कितीतरी गाणी हिंदी आहेत ना, त्या महाराष्ट्राने डोक्यावर घेतली नाहीत। आणि ही हिंदी गाणी अजरामर केली कोणी? मंगेशकर घराणं आहे, लता मंगेशकर, आशाताई, सगळे ते घराणं आहे। त्याच्यानंतर अनेक संगीतकार आहेत जे मराठी आहेत। यांनी त्याला ज्या काही चाली लावल्या, त्यांनी त्याच्यामुळे देशभर नाही जगभर ती गाणी आजही गाजतायत आणि अगदी नुसती त्याची सूर जरी ऐकले तरी कळतं हे गाणं आहे। ही एवढी लोकप्रियता त्या गाण्यांना या महाराष्ट्राने मिळवून दिलीच ना। मग सगळं काही चांगलं चाललेलं आहे, तर दुधामध्ये तुमच्याकडे साखर टाकायला नसेल पण मीठ तरी टाकू नका ना। मग सगळे पक्ष। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी के दौरे हिंदुस्तान को अहम करार दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के भारतीय हाई कमिश्नर बराए कनाडा अजय बासुरिया ने कहा कि मुंबई का दौरा इस बात की अलामत है कि मुल्क की मैशियत और भारत के उरूज पर कनाडा का एतमाद बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कनाडा के लिए एक बड़ी मंडी फराहम करता है और सरमायाकारी पर बेहतर मुनाफे के मौके मौजूद हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब कनाडा अमेरिका पर अपने हद से ज़्यादा माशी निसार को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। Well, you can't rule out security issues coming up in the future. But the whole idea is to shock-proof the relationship against security issues that come up in all relationships. We have had similar security issues in the US relationship, the US-India relationship, the India-UK relationship, and they come up. The difference in the Canadian case was that it was allowed to become a very political issue. But now I think the difference is that the economic partnership and the political partnership are aligned. Earlier, the political relationship was at a low. It was providing a headwind to the economic relationship, but now it's providing a tailwind to the economic relationship. And the economic relationship has been strong because despite all the political problems, the $100 billion odd of Canadian investment in India continues, both as foreign direct investment and portfolio investment. And that confidence among Canadian pension funds, investment firms in the India story continues to be very strong. So I think that is what Mark Carney's visit to Mumbai marks,
that confidence in the Indian economy, confidence that the Indian economy and India's rise can be good for Canada, they can get excellent returns on their investments, and also India provides a huge market to Canada as it diversifies away from an over-dependence on the United States. नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तलबा की गिरफ्तारी के मामले पर कशीदगी बढ़ गई है। तलबा तंजीम ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे मनाने का ऐलान किया। यूनिवर्सिटी कैंपस में जुम्मे को तलबा ने वाइस चांसलर के मुबैना ज़ात पात पर मबनी रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज किया और वीसी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। तलबा का इल्ज़ाम है कि यूजीसी ज़वाबित के निफाज के मुतालबे पर निकाली गई रैली के दौरान पुलिस ने कैंपस के दरवाजे बंद कर दिए और मार्च करने वाले तलबा को हिरासत में लिया। एक तालिब इल्म के मुताबिक जब मुजाहिरीन ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो रुकावटें खड़ी की गई और लाठी चार्ज किया गया, जिसे तलबा ने पुलिस जुल्म करार दिया है। तलबा तंजीम ने ज़ेर हिरासत 14 तलबा की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया है। जिस तरीके से कल 26 फरवरी को हमारे जो जेएनयू के छात्र थे वो इकट्ठे हुए थे मार्च निकालने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए, तो कल लगभग 52 स्टूडेंट्स को उस प्रोटेस्ट के दौरान, उस पीसफुल मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया। भारी तादाद में, लगभग 500 से 600 की तादाद में सीआरपीएफ, आरएएफ, जो कि आज भी यहाँ पे है, लगभग 50 से 60 बसों की पुलिस यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स को रोकने के लिए। किस लिए रोक रही है, किस चीज़ से डर रही है सरकार की? कुछ लोग मिलके जो हमारी वीसी हैं वो कास्टिस्ट रिमार्क्स देती हैं। वो ये कहती हैं कि जो दलित और ब्लैक हैं वो दे आर ड्रग्ड विद द विक्टिमहुड एंड दे कांट मेक प्रोग्रेस। ऐसे कास्टिस्ट रिमार्क्स हमारी वीसी देती हैं। उसके खिलाफ जब हम यहाँ पे प्रोटेस्ट एक मार्च निकालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक के लिए उनके रेजिग्नेशन की मांग करते हुए, तब हमें यहाँ से एक कदम बाहर नहीं रखने दिया जाता है कैंपस के। और जैसे ही हम यहाँ पे कदम रखने की कोशिश करते हैं, पुलिस हमें, हमारे छात्रों पर बर्बरता से वार करती है, उनको उठा के बसों में धरा जाता है। सिविल ड्रेस में पुलिस आके लात घूंसे मारती है बच्चों को, जो कि बिल्कुल शांतिपूर्वक आगे की तरफ बढ़ रहे थे। हमारे 52 बच्चों को डिटेन किया जाता है, जिसमें 14 बच्चों पर एफआईआर हुई है। जिन बच्चों पर एफआईआर हुई है, पटियाला हाउस ने उनको कोर्ट में बेल दे दिया है, बट फिर भी जानबूझ के उनकी जो प्रोसेस है उसको डिले किया जा रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम पे। और आज उनकी रिहाई के लिए एक बार जेएनयू फिर इकट्ठा हुआ है, और जब तक उनकी रिहाई नहीं होती जेएनयू इकट्ठा होता रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। तो और उनमें से एक सिविल ड्रेस में जो पुलिस अफसर थे, उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर का पोर्ट्रेट जो था वो उधर तोड़ा गाली देते हुए। तो ये काफ़ी कल पुलिस ब्रुटैलिटी हुई। और हमारा मांग जो था वो काफ़ी सिंपल था। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस बिल जो कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें स्टे लगाया है उसको हम लागू कराने का मांग था हमारा। और रोहित एक्ट की मांग थी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, चाहे किसी भी नाम से हो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होना चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करते हुए। ये हमारा आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने हरियाणा के शहर अंबाला का दौरा किया। उन्होंने संघ से जुड़े लोगों को ज़्यादा मुहतात रहने का मशवरा दिया। भागवत शहर का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। आरएसएस चीफ ने यहां तंजीम को जोड़ने के प्रोग्राम से खिताब किया और कहा कि अब समाज संघ को ज़्यादा करीब से देख रहा है, इसलिए कारकुनान को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। उन्होंने कहा कि संघ को खुद को कायम करने में 100 साल लगे और गुज़िस्ता 20 बरसों में संघ की अवामी हिमायत में इजाफा देखने को मिला है, जबकि इससे कबल तंजीम को नज़रअंदाज किया जाता रहा और मुखालिफत का सामना रहा। संघ कार्य का
100 साल लगे इसको खड़ा करने के लिए, और अनुकूलता तो अभी 20 एक वर्षों से चल रही है, बढ़ रही है, परंतु उसके पहले पूरा समय अपना उपेक्षा और विरोध में ही गया, और बहुत कठिन परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ताओं को कार्य को आगे ले जाना पड़ा। समाज में स्वयंसेवकों ने काम किया, संघ पर भी बहुत सारे संकट आए। ये कैसे हुआ? वैसे देखो तो संघ के पास शुरू करते समय क्या था? कुछ नहीं था। मेन, मनी, एम्यूनिशन, ऐसी 3 बातें आवश्यक रहती है, ऐसा कहते हैं। कोई भी कार्य सफल होना है तो कार्यकर्ता चाहिए, पैसा चाहिए और साधन चाहिए। हमारे पास ही कुछ नहीं था। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात करीब आते ही आसनसोल शहर में मुकामी मसाइल सियासी बहस का मुहव्वर बनते जा रहे हैं। असेंबली इंतखाबात से कबल आसनसोल नॉर्थ हल्के के वोटर्स अपनी रोज़मर्रा मुश्किलात को उजागर कर रहे हैं। यहाँ के मकीनों का कहना है कि तालीम, रोज़गार, बुनियादी ढांचे और आलूदगी पर काबू पाने के मामले में शहर पीछे रह गया है। ख़राब सड़कें और बढ़ती हुई आलूदगी आवाम के लिए मुस्तकिल चैलेंज बन चुकी है। बाद शहरी ई रिक्शाओं को ट्रैफिक जाम, सफ़र में ताख़िर और हादसात की वजह करार दे रहे हैं। आसनसोल पश्चिम बर्धमान ज़िला का सदर मुकाम है। ये इलाका कोयला, स्टील और रेलवे सनतों के लिए जाना जाता है। मुकामी लोगों के मुताबिक शहर की बहाली के लिए बेहतर ट्रैफिक निज़ाम, सफाई, मयारी सड़कें और नई सनतों का क़याम नागुज़ेर है। यहाँ पे शिक्षा का बहुत कमी है, रोड का अवस्था बहुत खराब है, नौकरी मतलब सही हालत में यहाँ पर नहीं किसी को मिल पा रहे हैं। तो नौकरी अगर किसी से होते तो हम लोग यहाँ व्यवस्था ठीक रहता। अभी बिजनेस देखिए, हर किसी का बिजनेस खराब हो गया पूरा। हम लोग आसनसोल एरिया में पूरा जैसे तो नहीं चल पा रहे हैं। শিক্ষা নেই, কলকারখানা নেই। আমরা এটাই তো চাই যে কলকারখানা হোক, শিক্ষা হোক। শিক্ষা তখন আগে মানে অধঃপতনে চলে গেছে। आसनसोल का देखिए मेन प्रॉब्लम है पोल्यूशन। इतना पोल्यूशन है कि हम लोग को सब समय मास्क पहन के जाना पड़ता है। रोड ठीक नहीं है, 1 साल से रोड खराब है। एक इधर कूद रहा तो एक इधर बन रहा, ऐसे ही चल रहा। और आपका आसनसोल में जीटी रोड में जो आपका रास्ता है वो 4 वे होना चाहिए। इतना ट्रैफिक है, हम लोग को मतलब 10 मिनट का जो रास्ता है वो 20 मिनट लग जाता है। एरिया में जो ट्रैफिक व्यवस्था है जो कि सबसे ज्यादा खराब हो रही है टोटो के कारण। टोटो इतने ज्यादा हो गए हैं कि गाड़ियों को चलने की जगह नहीं मिल रही है, और टोटो और ऑटो वाला जैसे तैसे गाड़ी चला रहा है, उससे एक्सीडेंट्स भी बहुत हो रहे हैं और लोगों को परेशानी भी बहुत ज्यादा हो रही है। शहर का जो उन्नयन है, जो बेसिक उन्नयन होता है एक शहर का, वो उसमें हम लोग काफी पिछड़ गए हैं। तो इसलिए आसनसोल शहर को व्यवस्थित करने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए, लोगों को सड़क पे अच्छी तरह से चल पाए, ये व्यवस्था बहुत जरूरी है। इससे नहीं तो हमारे यहाँ के व्यवसायी इससे त्रस्त हैं और दूसरे शहर में पलायन कर रहे हैं। व्यवसाय का बहुत बुरा हाल है ये फुटपाथ लेके। दूसरा, ट्रैफिक की बहुत हालत खराब है, ट्रैफिक की व्यवस्था सही नहीं है। अब यहाँ से आपको 2 किलोमीटर भी जाना है मार्केट से निकल के तो कम से कम आधे घंटे लगते हैं। तो ट्रैफिक की व्यवस्था होनी चाहिए। मगरबी बंगाल की सियासत में बयानबाजी का सिलसिला तेज है। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सुदीप बंदोपाध्याय ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से SIR मश्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कार्रवाई दरअसल रियासती हुकूमत को निशाना बनाने की कोशिश थी, जिसमें नाकामी हुई है। That a very genuine voter list can be published on 28th. But after that they have left long dates, which the judges will take the decision in each case. So what we think from the very beginning, the process of the election commission is not but politically motivated and totally targeting West Bengal. They wanted to play a nasty game where they have miserably failed. Their mission has not been successful.
कर्नाटक के शहर हुबली में रणजी के फाइनल मैच के आखिरी रोज सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। KSCA स्टेडियम के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात है और शायकीन की आमद पर कड़ी निगरानी की जा रही है। मैच के 5वें दिन जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम और कर्नाटक क्रिकेट टीम के खिलाड़ी स्टेडियम पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब उमर अब्दुल्ला सख्त सिक्योरिटी में हुबली में मुकीम है। इतलात के मुताबिक 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार और 3 पुलिस इंस्पेक्टर्स 1 DCP की निगरानी में तैनात है। वजीर आला आज स्टेडियम पहुंचकर फाइनल मैच का मुशाहिदा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में फरवरी के दौरान मामूल से 90 से 70% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के बेशतर इलाकों में खुश्क मौसम बरकरार है और 5 मार्च तक बारिश के इम्कानात कम हैं। माहिर मौसमियात संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि बारिश में नुमाया कमी के बाइस दर्जे हरारत में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। बताया गया है कि दिन के वक्त दर्जे हरारत बढ़ेगा और बुलंद चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने की तौक़े है। देखिए, ओवरऑल अगर आगामी मौसम की बात करें तो आज 28 तारीख से लेके 5 मार्च तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। इसी दौरान अगर तापमानों की बात करें तो जो तापमान है हमारे विशेषता जो हमारी बेल्ट है जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे कल्पा में जो तापमान है वो सामान्य तकरीबन 7 से 8 डिग्री अधिक चल रहे हैं बीते 24 घंटों में। जो है क्षेत्र हैं शिमला है, मनाली, कांगड़ा, भुंतर, सुंदरनगर, मंडी, यहाँ भी जो दिन के तापमान है वो सामान्य से तकरीबन 4 से 5 डिग्री अधिक चल रहे हैं और अभी भी संभावना है कि आगामी 3 दिनों में कोई खास बदलाव नहीं होगा तापमानों में। और वो अभी जो है क्षेत्र हैं जिसमें कांगड़ा है, मनाली, सुंदरनगर, भुंतर है, शिमला है, सोलन है, कल्पा है, तो यहाँ पे वो सामान्य से अधिक रहेंगे 4 से 5 डिग्री। फिर 3 मार्च से संभावना है कि जो दिन के तापमान है उनमें एवरेज 2 से 3 डिग्री राइज होने की संभावना है तापमान में। देखिए, फरवरी माह में एज ऑन डेट बात करें तो पूरे प्रदेश में लगभग -84% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है सामान्य से और 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट में सामान्य से कम बारिश चल रही है अभी वर्तमान में। अगर हम बात करें कोई रिकॉर्ड टूटा इस तरह की कौन कौन से जिले में कितनी है बारिश? देखिए, ओवरऑल जो फरवरी माह में जितने में जैसे मैंने कहा कि जो 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन -70% से लेके -90% तक बारिश कम चली हुई है। और अगर बीते वर्षों से कंपेयर करें जैसे जो वर्ष 2016 से कंपेयर करें तो केवल 3 साल थे जब फरवरी में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी। जैसे बात करें वर्ष 2019 में तो सामान्य से लगभग 90% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 2024 में हालांकि सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई थी और 2025 में सामान्य से 22% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और उसके बाद जब बात करें 2020 की तो उस समय मतलब सामान्य से तकरीबन -87% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। तो अभी भी देखिए फरवरी में -84 चल रहा है। महाराष्ट्र के सनती इलाके भिवंडी में एक डाइंग कंपनी में जबरदस्त आग भड़क उठी। शोलों ने 3 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। इतलात के मुताबिक खोखा कंपाउंड में वाक़ नीलेश डाइंग कंपनी में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। फायर अफसर सचिन पवार के मुताबिक आग काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी और उसे बुझाने की भरपूर कोशिशें जारी रहीं। भिवंडी और कल्याण से कम 4 से 5 फायर इंजन तलब किए गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक अब तक किसी जानी नुकसान की खबर नहीं मिली। ताहम सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू टीमें सरगर्म है और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। ये 11:30 बजे मुझे फोन आया। ये इधर आजू बाजू के लोगों ने मुझे फोन किया था आग लगा करके नीलेश डाइंग में। तो मैंने फटाफट फायर ब्रिगेड को फोन किया, पुलिस डिपार्टमेंट में कंट्रोल में भी मैंने फोन किया। फटाफट पीछे वो लोग आए, अपना काम कर रहे। थोड़ा सा जो आग इतनी बड़ी फैलते जा रही है ये किधर ना किधर हमारी कॉर्पोरेशन की लापरवाही है। इतने फायर ब्रिगेड लापरवाह कैसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अपने पास इतना गाड़ियां है, इनका कहना वहां पर ड्राइवर नहीं है तो हमारे अधिकारी बड़े पर क्या झक मार रहे क्या? उनको थोड़ी शर्म आ जाएगी नहीं? इतना बड़ा इधर नीलेश डाइंग में आग लगा, इधर आजू बाजू में लोग रहते हैं और लोगों व्यापारी लोग के कारखाने हैं, उधर आग फैलते जा रही है। ये बोलते हमारे पास ड्राइवर नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है। इनको पहले से बंदोबस्त करके रखे रहना चाहिए ना। क्या झक मार रहे क्या लोग? सो रहे फुकरा पकड़ ले क्या? इधर नागरिक परेशान है बेचारे।
बिहार के दारुल हुकूमत पटना में बर्ड फ्लू के मामले की तस्दीक हुई है, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क को 7 मार्च तक आवाम के लिए बंद कर दिया है। इंतजामिया के मुताबिक यह फैसला परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ और इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए किया गया है। हुक्काम का कहना है कि पार्क में निगरानी बढ़ा दी गई है और ज़रूरी एहतियाती इक़दाम इख्तियार किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के 27वीं कन्वोकेशन की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़त के शोबे में फ़ेक न्यूज़ के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश ज़ाहिर की और कहा कि सहाफ़ियों पर सच्चाई और ज़िम्मेदारी के आला मेयार को बरकरार रखने की भारी जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने जोर दिया कि मीडिया को अवामी एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तनद और मुसद्दिक़ा मालूमात की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। तकरीब के दौरान इदारे के नए एजुकेशन ब्लॉक का संग बुनियाद भी रखा गया, जिससे इदारे के बुनियादी ढांचे में नुमाया तोसी होगी। दरअसल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के चांसलर और मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि आइंदा तालीमी सेशन से सहाफ़ियों के लिए फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत टेक्नोलॉजी, मैशियत और स्ट्रेटजी जैसे शोबों में तहक़ीक़ी महारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। It has a very high placement rate. IMC students are very well sought after in the entire media world. We had the convocation program today. Honorable Vice President of India laid the foundation stone for the new academic block. It's a totally new infrastructure that we are constructing here. Also happy to share with you that from the next session onwards, we'll be starting a fellowship program for journalists so that the journalists can get an opportunity to specialize in certain fields. We have seen globally journalists get the opportunity to specialize in technology, economy, strategy, so many other sectors, so that then they can become they can create that knowledge, they can collect that knowledge and have that research potential which is there in them. So next session onwards we'll start that. Also we have set up an incubator in IMC. I interacted with the startups. Very creative ideas are coming up. I am especially impressed by the startup which is creating Indian folk tales and converting them into new technology based storytelling. That's a very interesting startup. So such startups are coming out of IMC now. So today is a red letter day for IMC. Honorable Vice President of India, he laid the foundation stone of the new academic and hostel block, which will add to the infrastructure, and of course it will, strengthen the academic pursuits of IMC. And IMC has its own place in the field of media and communication, education, and we hope that with the guidance and with the support that Honorable Vice President and our Chancellor, Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav has given it to us. He has given us few tasks which we will be taking it forward for the benefit of the future students, and it will help in rebuilding, and in fact again it will emphasize upon building the brand IMC, which it is famous for. Yeah, Honorable Minister said that we will start working on the fellowships that have to be given to the journalists who are working in the field but they want to pursue further research. So for हेडलाइंस उर्दू में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।